राजधानी देहरादून का परेड ग्राउंड इन दिनों सिर्फ एक धरना स्थल नहीं बल्कि युवाओं की नाराजगी, राजनीति और संवेदनशीलता का बड़ा केंद्र बन चुका है। 160 दिनों से अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे नर्सिंग अभ्यर्थियों के आंदोलन ने अब नया मोड़ ले लिया है। कांग्रेस महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला अभ्यर्थियों के समर्थन में पानी की टंकी पर चढ़ी हुई हैं और अपने ऊपर पेट्रोल का छिड़काव भी कर चुकी हैं और तकरीबन पिछले 50 घंटों से अधिक समय से भी वो अनशन पर बैठी हुई हैं। सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, सवाल उन युवाओं का भी है जो महीनों से सड़क पर हैं और सवाल उस व्यवस्था का भी है जिसे अब उसकी आवाज़ सुननी होगी। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले 160 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे नर्सिंग अभ्यर्थियों का आंदोलन अब सियासी रंग पकड़ता जा रहा है। अभ्यर्थियों के समर्थन में कांग्रेस महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला पानी की टंकी पर चढ़ गई और पिछले 55 घंटों से बिना अन्न जल के अनशन पर डटी हुई हैं। ज्योति रौतेला का कहना है कि जब तक सरकार नर्सिंग अभ्यर्थियों की मांग पर ठोस निर्णय नहीं लेती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र ने ज्योति रौतेला की तारीफ करते हुए उन्हें कर्मठ और सक्रिय नेत्री बताया, लेकिन साथ ही उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने की सलाह भी दे डाली। भाजपा का कहना है कि देश हित में भाजपा बेहतर मंच है। इस बयान पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने भाजपा को महिला विरोधी पार्टी बताते हुए कहा कि भाजपा के पास अपने समर्पित नेता नहीं है, इसलिए उन्हें दूसरे दलों में नेता तलाशने पड़ रहे हैं। वहीं नर्सिंग अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी लड़ाई राजनीति नहीं बल्कि रोजगार और अपने भविष्य को बचाने की है। देखिए, जहाँ तक ज्योति रौतेला जी की बात है, वो एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ती है। तो हमें ये लगता है कि कांग्रेस की नेत्री होने से बेहतर है कि वो भारतीयता का अनुसरण करें, अपने आप को एक बार सच्चे भारतीय के तौर पर सोचें, तो शायद उन्हें भी लगेगा कि जिस कांग्रेस के लिए वो इतना संघर्ष कर रही हैं, उस कांग्रेस ने आज़ादी से पहले एओ ह्यूम की कांग्रेस है। ये किसी भारतवासी की बनाई हुई कांग्रेस नहीं है, ये एक अंग्रेज अधिकारी की बनाई हुई कांग्रेस है। तो ज्योति रौतेला जी को एक बार चिंतन मनन करना चाहिए। उनकी सही जगह राष्ट्र के लिए समर्पित होकर राजनीति करने वाले दल में होनी चाहिए। अब राजनीति करने वाला, राष्ट्र के लिए राजनीति करने वाला, राष्ट्र को समर्पित होकर राजनीति करने वाला और राष्ट्र की मूल भावनाओं के अनुरूप एक विकसित भारत को बनाने का अनुसरण करने वाला दल कौन सा है, ये ज्योति रौतेला जी भी बहुत बेहतर समझती हैं कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस तो कभी है ही नहीं। कांग्रेस ने आज तक देशवासियों को विकसित भारत का सपना नहीं दिखाया। कांग्रेस ने हमेशा एक भ्रष्ट भारत का सपना दिखाया, एक कमजोर भारत का सपना दिखाया। जब सेनाओं को भी गोली चलाने की इजाजत मांगनी पड़ती थी, तो ये ज्योति रौतेला जी को सोचना होगा। और ज्योति रौतेला जी के अगर मन में अपने उत्तराखंड के लिए, अपने भारत के लिए राजनीति करने का इतना ही दर्द है, तो आइए बहन, आ जाइए भारतीय जनता पार्टी में। राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को समर्पित होकर राजनीति को आगे बढ़ाइए, तो फिर आप देखिए कि महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी, और केवल महिलाएं ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है कि इस देश में 4 जातियां हैं: महिला, सैनिक, किसान और युवा। और जहां कांग्रेस ने पूरे देश को जात पात में बांटकर अंग्रेजों की तर्ज पर बांटो और राज करो की नीति का अनुसरण करा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को एक करके, राष्ट्र को समर्पित होकर राजनीति का अनुसरण करती है। तो बहन, आइए, आपका स्वागत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अभी मैं बाइट सुन रही थी उनकी, वो राष्ट्रीयता की बात कर रहे थे, राष्ट्र प्रेम की बात कर रहे थे। तो मैं उन्हें याद दिला दूं कि ये वो पार्टी के लोग हैं जो सावरकर को पूछते हैं, जो सावरकर जो है माफ़ी वीर थे, माफ़ी मांगने का कार्य करते थे। और यहाँ तक अब ये पता चला है कि उन्होंने ब्रिटिश राज में नौकरी पाने के लिए भी आवेदन दिया था। और दूसरी तरफ वो गोडसे को पूजने का कार्य करते हैं, वो गोडसे जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई, उनकी हत्या करने का कार्य किया। तो भाजपा के मुँह से राष्ट्र प्रेम अच्छा नहीं लगता। और महिलाओं के सम्मान की बात, आप महिलाओं का तो सम्मान आप करते ही नहीं है। नारी वंदन क्या करेंगे आप, जब आपको इतनी तमीज नहीं है कि एक महिला चाहे किसी भी पार्टी की हो, और ज्योति रौतेला के साथ साथ वहां पर एक महिला और जो नर्सिंग अभ्यर्थी हैं उनमें से एक महिला और शामिल है, 2 महिला 3 पुरुष, वहां पे बच्चे जो है टंकी पे चढ़े हुए हैं। 54 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है।
ना आपके ना शासन जाग रही है, ना प्रशासन जाग रहा है, कोई भी अनहोनी हो सकती है, लेकिन आपके कानों में जूं नहीं रेंग रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक बार भी वार्ता नहीं कर सकते सुबोध उनियाल जी से कि ये क्या मसला है, इसको सॉर्ट आउट करने का, या कोई एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाए जिससे कि वो नीचे उतरे। अगर इनमें से किसी की हेल्थ पे कोई आंच आ गई, किसी की जान पे कोई बात बन आई, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी धामी सरकार की होगी, प्रदेश की सरकार की होगी। तो मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता कम पड़ गए हैं और लोग छोड़ के जा रहे हैं। यही वजह है कि उनके प्रवक्ता और नेतागढ़ दूसरे पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में जो है निमंत्रण देने का कार्य कर रहे हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में शुरू हुआ ये आंदोलन सिर्फ धरना नहीं रहा, बल्कि युवाओं के धैर्य, सियासत और सिस्टम की संवेदनशीलता की बड़ी परीक्षा बन चुका है। एक तरफ टंकी पर बैठी ज्योति रौतेला हैं, दूसरी तरफ महीनों से उम्मीद लगाए बैठे नर्सिंग अभ्यर्थी। लेकिन अब तक समाधान कहीं नजर नहीं आ रहा है। सवाल यह है कि क्या सरकार इन युवाओं की आवाज सुनेगी या फिर सियासत के शोर में उनके भविष्य की मांगें दब कर रह जाएगी। फिलहाल परेड ग्राउंड में आंदोलन जारी है, नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रुपेश नेगी के साथ हिमांशु बरमूला, नवोदय टाइम्स, देहरादून।